अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमयाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामीन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है मोमिन के कुरान सुनने का अंदाज। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह फुरकान आयत नंबर 73 पारा नंबर 19। तर्जुमा और वो के जब इन्हें इनके रब की आयतें याद दिलाई जाएं तो इन पर बहरे अंधे होकर नहीं गिरते। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मोमिनों की 12वीं सिफत को बयान किया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मोमिनों की 12वीं खूबी को बयान किया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस आयत करीमा के अंदर फरमाया है कि और वो लोग जब जिक्र किया जाता है उनके रब की आयात का नहीं गिरते, इन पर बहरों की तरह और अंधों की तरह। मोमिन के कुरान सुनने का अंदाज ये है कि मोमिन जब कुरान को सुनता है तो वो अंधा नहीं बन जाता। मोमिन जब कुरान को सुनता है तो वो बहरा नहीं बन जाता। मोमिन जब कुरान को सुनता है तो वो गौर व फिक्र के साथ सुनता है, फिर उसको समझता है और फिर उसके ऊपर अमल करता है। मगर जब काफिर कुरान को सुनता है तो वो बहरा और अंधा बन जाता है। बहरा और अंधा इस तरह बनता है कि वो हक को पहचानने के लिए नहीं देखता, नसीहत को कबूल करने के लिए, कुरान मजीद को समझने के लिए वो नहीं सुनता। बंदा मोमिन कुरान मजीद को खामोशी के साथ सुनता है, तवज्जो के साथ सुनता है, कान लगाकर सुनता है। और जब कुरान मजीद की तिलावत की जाती है तो मोमिन का दिल डर जाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की खशियत उसके ऊपर तारी होती है और बंदा मोमिन बाज़ औक़ात कुरान मजीद की आयत सुनकर रो पड़ता है। और कुरान मजीद में इस कदर तासीर है कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कुरान सुनते वक्त गश खाकर बेहोश हो जाते थे। कामिल ईमान वालों का तरीका है कि जब उन्हें कुरान मजीद की आयतें सुनाई जाती हैं तो वो गफलत के साथ अंधे और बहरे नहीं बन जाते, बल्कि वो कुरान मजीद को समझने के लिए सुनते हैं। कुरान मजीद से नसीहत हासिल करने के लिए वो कुरान मजीद के अंदर गौर व फिक्र करते हैं, कुरान मजीद को देखते हैं। मोमिन चश्मे बसीरत रखता है, मोमिन इससे लापरवाह नहीं होता, इसके ऊपर तवज्जो देता है। मोमिन फ़ायदा हासिल करने के लिए
नसीहत हासिल करने के लिए, हदायत हासिल करने के लिए कुरान मजीद को सुनता है, फिर समझता है और समझने के बाद उसके ऊपर अमल करता है, कुरान मजीद से फ़ायदा उठाता है। जबकि कुफार कुरान मजीद से फ़ायदा नहीं उठाते, ना वो समझने के लिए सुनते हैं और ना ही वो हक को पहचानने के लिए देखते हैं। वो बिल्कुल मोमिनों के बरअक्स कुरान मजीद को सुनते हैं, जबकि मोमिन फ़ायदा उठाने के लिए कुरान मजीद को सुनता है। जब कुरान मजीद की तिलावत की जाती है तो मोमिनीन अल्लाह अज़्ज़ व जल की अताअत और फर्माबरदारी करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के चाहने वाले होते हैं। जिस काम का कुरान मजीद के अंदर उन्हें हुक्म दिया जाता है वो काम को करने वाले बन जाते हैं, जिस काम से मना किया जा रहा होता है उस काम से रुक जाने वाले बन जाते हैं। मोमिन कुरान मजीद को बेतवज्जही के साथ नहीं सुनता, बल्कि कामिल तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, यकसुई के साथ कुरान मजीद को सुनता है। कुरान मजीद को सुनकर उसको समझता है, समझने के बाद उसके मुताबिक उस पर अमल करता है। मोमिनों के लिए खुशखबरी है जो कान लगाकर कुरान मजीद को सुनते हैं और फिर उसके मुताबिक अमल करते हैं। कुरान मजीद के अंदर बेपनाह तासीर है। कुरान मजीद हदायत फराहम करता है। कुरान मजीद सिर्फ उसी को हदायत फराहम करता है जो मुत्तकी और परहेजगार हो, जो हदायत का चाहने वाला हो, जो चाहता हो कि मुझे हदायत मिल जाए। जो हदायत से दूर भागे उसे हदायत नहीं मिलती। हदायत उसी के लिए है जो उसका तालिब हो। बंदा मोमिन को कुरान मजीद से उतना ही फ़ायदा हासिल होता है जितना वो कुरान मजीद का अदब करता है, जितना वो कुरान मजीद से मोहब्बत करता है, उसके अंदर गौर व फिक्र करके उसको समझता है तो उसे उतना ज़्यादा ही फ़ायदा हासिल होता है। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फ़रमाए और समझकर उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।